खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती जारी। केपी के असेंबली की तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे आखिर में वोट कास्ट किया। 7 जनरल खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई। इंतखाबी अमल के लिए सूबाई असेंबली के जिरगा हॉल को इलेक्शन रूम बनाया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। स्पीकर केपी के असेंबली बाबर सलीम स्वाति का मखसूस नशिस्तों पर हल बर्दारी के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। मखसूस नशिस्तों पर हल बर्दारी के मामले में आईनी हदूद से तजावुज़ किया गया। अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया को अपनी मुतय्यन आईनी हदूद में रहते हुए काम करना होता है। अरकान असेंबली की हल बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। अदालत इस सूरत में किरदार अदा कर सकती है जब स्पीकर गैर हाजिर या दस्तयाब न हो। पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त की वोटिंग के बाद काउंटिंग का अमल दखल। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान कर दिया। अपोजिशन के उम्मीदवार महरुल अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान 345 वोट कास्ट हुए जबकि 3 वोट मुस्तरद भी हुए। मुल्क में इनकलाब के लिए दरकार हालात मौजूद हैं। अवाम महंगाई में पिस चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी मगर प्लानिंग खुफिया रखी हुई है वरना काउंटर कर लिया जाता है। सलमान अकरम राजा बोले, ये कहना कि मामला तय हुए हैं गलत और बेबुनियाद है। हमारे मेंबरान किसी दबाव की वजह से एहतजाज बंद नहीं करेंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रिश्वत का बाजार गर्म था। दिल के अमराज की अद्वियात की स्टोरेज ठीक नहीं थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, लंदन फ्रांस से रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ ये दिल के अमराज की नहीं मलेरिया की अद्वियात थीं। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, सिफारिशी कल्चर ख़त्म कर दिया। मौजूदा वसाइल में रहते हुए मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल केस में कबायली सरदार समेत 11 अफराद गिरफ्तार हैं। हुकूमत वाक़े की शफाफ तहकीकात कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, केस में जो भी मुलव्विस होगा इसको गिरफ्तार करेंगे, सजा देंगे। किसी को ये इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। मकतूलीन के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। रियासत इस केस में मजलूमों के साथ खड़ी है। कत्ल के वाक़े पर मुतालिका DSP को मुअत्तल कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त मुकदमे के अहम मुल्ज़िम सरदार शेरबाज सातिक जई को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़िम को कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम से तफ्तीश में अहम शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का दोहरे कत्ल के वाक़े का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल अदालत में पेश होने की हिदायत। मुतालिका हुक्काम से जामे रिपोर्ट तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने मकतूलीन की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, कहा, बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। केस की आइंदा समाअत छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे में होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद के शाहाना ठाट-बाट, सोने जैसी सजावट, पुरतायुश फर्नीचर, बड़ी LED देखकर सब हैरान। अवामी फंड्स के गैर शफाफ इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। वीडियो वायरल होने पर वजीर आला मरीम नवाज का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन फंड्स के ऑडिट्स का फैसला।
मानसून का चौथा स्पेल, पंजाब भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल गुज़िश्ता बारिशों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होगा। झड़ी लगने का ये सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुताल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। दरिया सिंध में तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 13 अफराद जाँ भाग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 अफराद जख्मी भी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों से 216 शहरी जान की बाजी हार चुके। 582 जख्मी हुए। 769 मकानात गिर गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। काश्तकारों की मेहनत पर पानी फिर गया। बुरेवाला में मोजा गाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। बरसाती पानी घरों में दाखिल। सराय आलमगीर में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 5 नौजवान नहर में दरिया में डूब गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नवाई गांव जग्गू हेड के करीब नहर में नहाते हुए 2 नौजवान डूबे। दरिया जेलू में 3 नौजवान डूब गए। तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। उसूल में राजा जंग रेलवे फाटक के करीब मोटरसाइकिल और कंटेनर में टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा और 2 खवातीन भी शामिल। लाशें भुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक़्क़िद की जाएगी। गजा में इसराइली फ़ौज की जारियत थम न सकी। सियोनी फ़ौज के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। एक रोज़ में मज़ीद 117 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोधा में 92 ग़ज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। मराकश में हज़ारों अफराद का गजा की हिमायत और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरा। रबात में हज़ारों अफराद का इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का मराकश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। बांग्लादेशी फ़िज़ाइये का तरबियती तैयारा स्कूल की इमारत पर गिर गया। खौफनाक हादसे में 19 अफराद जाँ भाग, 100 से ज़ायद जख्मी। बांग्लादेशी हुकूमत ने कल मुल्क भर में शोक का ऐलान कर दिया। भारतीय अदालत ने मुंबई बम धमाकों के मुकदमे में 12 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट का कहना था कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान पर इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। 11 मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म एक मुल्ज़िम अपील के दौरान वफात पा चुका है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक के बाद दीगरे 7 धमाकों में 189 अफराद हलाक हुए, 827 जख्मी भी थे। भारत के यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का वाशिंगटन में एहतजाजी रैली का ऐलान। भारतीय झंडे भी जलाया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम कराया जाएगा। वाशिंगटन में भारत का सिफारत खाना दहशतगर्दाना सरगर्मियों का गढ़ है। 2047 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे। There you go. Flicked up in the air. Movement early, picks it up, and right. That's in the air. This should be taken. Not in control, maybe in trouble again. Yes.
Ah, now it's up in the air. Fielder coming and getting to it. ग्रीन कैप्स को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा T20 कल खेलेगा। मुकाबले के लिए मैदान बांग्ला स्टेडियम में सजेगा। और आखिर में जानिए कि पाकिस्तानी कोहपैमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद ग्लेशियर ब्रह्मवन सर कर ली। गिलगित से ताल्लुक रखने वाले कोहपैमा मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर चोटी के टॉप पर पहुंचे। अब शाह दौलत ब्रॉड पैक सर करने की पेशकदमी शुरू करेंगे।